प्रकृति में जो चीज़ जरूरी है और जो अनिवार्य है वो प्रकृति अपने आप दे। जैसे बहुत छोटे बच्चे को माँ के दूध की जरूरत होती है, तो जैसे ही पैदा होता है बच्चा माँ का दूध निकलने लगता है, उसके पहले उसका दूध नहीं निकलता। और ये कमोवेश दूध 5 बरस तक अधिकतम माँ का निकलता है। शुरू में दूध ज़्यादा मात्रा में निकलता है और बाद में धीरे धीरे कम होने लगता है, लेकिन गुणवत्ता में फर्क आने लगता है। जैसे अगर एक फल को देखो और आम के फल में अगर विभिन्न समय पर उसको वृक्ष से तोड़ो तो तुम पाओगे कि उसकी मिठास में धीरे धीरे अंतर आने लगा। और उस समय जब वो डाल से अपने आप फल गिर जाए तब जो मिठास देखोगे डाल का पका हुआ आम वो सबसे ज़्यादा मीठा होता है। तो माँ के दूध में शुरू में गुणवत्ता एक अलग होती है और बाद में मिठास अलग होती है, जो बच्चे के विकास के लिए वैसे ही जरूरी होती है कि पहले तन बने फिर मन बने, फिर खत्म हो जाता है दूध। तब तुम देखोगे कि आज जो विज्ञापन का प्रभाव है उसमें बहुत सारी माएँ बच्चों के पीछे पड़ी रहती हैं, दूध पी ले बेटा दूध पी ले, और बच्चा कहता नहीं दूध नहीं पिएंगे, 5 साल पी लिया, बोलता नहीं है ये बात, बहुत हो गया दूध तो नहीं पिएंगे, मलाई भी नहीं खाएंगे। तब फिर बहुत सारे उसमें ठोस अवयव मिलाने की बात, जैसे कोकोआ के प्रोडक्ट, कुछ चॉकलेट ड्रिंक्स मिला के पिलाने की कोशिश होती है कि बच्चा चॉकलेट तो खाता है चलो इस बहाने दूध, जबकि ये जरूरत नहीं है, प्रकृति दत्त नहीं है ये चीजें। तुम गांव में देखोगे कि जैसे ही दूध छोड़ा वो अन्न पे आया फिर दूध होता भी नहीं है और वो पीता भी नहीं है। जब कोई बीमार होता है और वो ठोस पदार्थ नहीं खा सकता है तब उसको कहा जाता है कि थोड़ा दूध। और गाय के दूध में भी अगर तुम देखो या बकरी के, तो बछड़े को पिलाने के बाद थोड़ी सी क्वांटिटी, थोड़ी सी मात्रा बची रहती है जो आप ले सकते हैं। ये उन बीमारों के लिए ही है या उन बच्चों के लिए जिनकी माँओं ने दूध देना बीच में बंद कर दिया। तो आज के जो पैकेजिंग मिल्क वाली इंडस्ट्रीज हैं इनका विज्ञापन आप उसी तरह समझ सकते हो कि एक जमाना था जब आविष्कार आवश्यकता की जननी होती थी कि इस माँ ने दूध देना बंद कर दिया, कुछ और उपाय खोजो। तो आटा घोल के पिलाने की बात भी आई कि दूध जैसा दिखाई देगा, या सोयाबीन को पीस के दूध बना दो, हालांकि वो स्वाद नहीं आता है, थोड़ा दूध है थोड़ा सोयाबीन पाउडर मिला दो, दूध का पाउडर ले आओ उसमें पानी मिला के दे दो, भैंस का दे दो, ऊँट का दूध दे दो या गाय का दूध जो सर्वोत्तम होता है माँ के अलावा, वो देने की बात आती। तब आवश्यकता आविष्कार की जननी एक सही रूप में प्रदर्शित होता है। लेकिन आज चूंकि आप दुग्ध उत्पादन इतना करने लगे कि उसका क्या करें, तब आपने कहा कि दूध पियो जी, 1 गिलास दूध बहुत जरूरी है। जैसे कुछ देशों में दिन में 1 गिलास कोकोला काला वाला तरल पेय पी सकते हो, ठंडा पेय पी सकते हो। तो आप किसी रेस्टोरेंट में जाके बोले 1 गिलास तो ये जरूर पीना है अगर आपको कुछ खाना है, इससे खाना पच जाएगा, स्वाद लगेगा। ऐसे ही वो दूध के बारे में कहते हैं इसमें कैल्शियम मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, पर ये सब तो खाने में भी होता है, अतिरिक्त की क्या जरूरत है। और अतिरिक्त जिनको चाहिए है, जैसे जो पहलवान होते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, या बहुत खिलाड़ी हैं, कुछ प्रोटीन चाहिए, उनके लिए जरूरत हो सकती है, बीमारों के लिए जो नहीं खा रहे तब ठीक है। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी एक रूप था, आज आविष्कार हो चुका है, दूध उपलब्ध है, तो आवश्यकता पैदा की जाए, ये विज्ञापन उसी का प्रारूप है, उसी का। ना एक अंडा रोज खाने की जरूरत है जैसे नेशनल एग डेवलपमेंट अथॉरिटी करती है, न 1 गिलास दूध पीने की जरूरत है रोज, न 1 गिलास काला या पीला वाला ठंडा पेय पीने। जहाँ जैसी चीजें मिले खाने में वह स्थानीय होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि भारत का सेब आप अमेरिका में खाएं या फिजी का सेब भारत में खाएं। जब सेब का मौसम आए तब सेब खाओ, जब अमरूद का मौसम आए अमरूद खाओ, जब दूध का समय हो दूध पियो। नहीं है तो जबरदस्ती दिखाने के लिए चीजें जरूरी नहीं। ये प्रचार माध्यमों का
गलत प्रयोग है या गलत उपयोग है जो दुग्ध की इंडस्ट्रीज करती हैं, अंडे की, चिकन की। एक तरफ आप कहते हो कि चीज़ें ठीक रहनी चाहिए, प्राकृतिक रहनी, दूसरी तरफ आप आर्टिफिशियल तरीके से उनको प्रमोट करके, उनको ज़्यादा मैन्युफैक्चर करके आप उसको प्रमोट करते हैं, और ये ठीक नहीं है अगर हमको खुशहाल वातावरण रखना है। एक समग्र विकास की बात करनी है, समग्र बढ़ोतरी की बात करनी है, तो ऐसा कतई जरूरी नहीं है। ये उनका निजी विज्ञापन है। हो सकता है कल के दिन इसमें ये ऐड भी आने लगे कि ये जरूरी नहीं है, जैसे आज सिगरेट के ऊपर आता है वैधानिक चेतावनी, ऐसी वैधानिक चेतावनी भी है कि ये जरूरी नहीं।